A for apple, B for ball, C for cat, C for car, C for chair, C for cow. वाह वाह वाह, ओके ओके ओके। मैं सी पे क्यों अटक गया? सी फॉर कॉमन, ओके फिर से कॉमन सी। आखिर इस सी में ऐसा है क्या? आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो भी हमारा सी से है, जो कि है कार्बन। अब कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है कि पूरा एक चैप्टर बना दिया है ना। तो अगर एक मजेदार फैक्ट बताऊं कार्बन के बारे में, तो कार्बन इस पूरी दुनिया का ही नहीं, कार्बन इस पूरे यूनिवर्स में मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। यानी कि कार्बन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द एंटायर यूनिवर्स। आराम से मिल जाएगा, हर जगह आपको कार्बन मिलेगा, हर जगह। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी 18.5% कार्बन होता है, सोचिए। तो हम क्या कह सकते हैं इस लाइन से कि कार्बन इज द ग्लू ऑफ लाइफ। हर लाइफ में आपको कार्बन मिलेगा। एनवायरमेंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जो कि कार्बन में मिल जाएगा। फ्री स्टेट में कार्बन मिल जाएगा, कार्बन कोल के अंदर कार्बन है, हर जगह कार्बन है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को बनाया गया अलग से कि कार्बन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब ये कार्बन इतना स्पेशल क्यों है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अगर ले, तो सोचिए आपकी क्लास में जरूर एक बच्चा होगा जो सारे टीचर्स का फेवरेट होगा या फिर सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होगा, बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। तो ऐसे ही कार्बन भी है हमारा। सोचिए पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मिलके इतने कंपाउंड्स नहीं बना पाते जितना ये कार्बन अकेला बना देता है ना मजेदार बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर और जानते हैं कि ऐसा कार्बन कैसे कर लेता है इतने सारे एलिमेंट्स होने के बाद भी अकेला। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये बॉन्डिंग पे बॉन्डिंग बनाए जा रहे हैं हर एलिमेंट्स के साथ, यहाँ तक कि दूसरे ही नहीं खुद के साथ भी बॉन्डिंग बना लेता है ये। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक यादव एंड दिस इज ग्लोरीफाई क्लासेस। तो हमारा जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हम कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, जो कि आपको सबसे पहला मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा बुक में से जानने से पहले थोड़ा और सुन लेते हैं। अभी जो हमारा कार्बन है, इसको ये नाम कहाँ से मिला कार्बन, तो एक लैटिन वर्ड है कार्बो, जो कि आया है, मतलब कार्बो का जो मतलब होता है वो होता है कोल। अब क्योंकि कोल का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है हमारा कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन जो है हमारा कोल से निकलता है, ये सब हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो वहीं से ये वर्ड आया कार्बो, और कार्बो का हमने बना दिया कार्बन। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कार्बन के अक्रेंस की, मिलता कितना है, तो अगर मैं बात करूं नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करूं तो करीब करीब 0.03% है। और अगर अर्थ क्रस्ट में बात की जाए इसकी तो 0.02% है, मतलब बहुत ज्यादा कम है। और इतना ज्यादा कम होने के बावजूद भी सोचिए हमें हर जगह अपने आसपास हर जगह लिटरली हर जगह कार्बन मिलेगा। हमारे खाने में, हमारे जिस बेड पर आप सो रहे हैं, जिस चेयर पर आप बैठ रहे हैं, जिस फोन को आप यूज कर रहे हैं, जिस कार को आप चला रहे हैं, हर जगह। तो चलिए आइए देखते हैं। तो कार्बन का अगर मैं सिंबल की बात करता हूं तो वो होता है सी। ये हमारा उसका एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दो जो है के शेल में होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल में है, और चार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे एल सेल में होते हैं, यानी के एल, यहाँ पर दो, यहाँ पर चार। चलिए सेकंड नंबर पे आता है इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। कैसे? एच, हेली, बैब, सी। ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसके बारे में, तो आराम से निकालना आसान है, 6। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके 2 4, क्योंकि 2 के में है और 4 एल में है। फिर अगर आगे बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास है इसका 12। एटॉमिक मास कैसे निकलता है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर नेक्स्ट आता है मेक कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या आता है, अब मेरे को ये तो नहीं पता आपने पहली बार सुना है या फिर पहले भी सुन चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, वो शेयर करता है, आपस में शेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड जो कि कार्बन बनाता है। फिर है टेट्रावैलेंट बॉन्ड। टेट्रावैलेंट बॉन्ड में क्या है, ये जो वर्ड है इसके अंदर अगर मैं बात करूं टेट्रा की, तो टेट्रा जो वर्ड है इसका मतलब होता है 4, FOUR 4, और वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है टेट्रा वैलेंस यानी कि 4 वैलेंसी। अब इसकी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो वैलेंसी तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखी ही होगी। वैलेंसी क्या है इसकी? 4, क्योंकि इसके जो सबसे लास्ट शेल में
इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 4, तो इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोला जाता है। इसके अलावा सेल्फ कॉम्बिनेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ मिल सकता है और साथ साथ अपने साथ भी मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके अकरेंस की, तो ये 2 तरीके से अकर करता है हमारे सराउंडिंग में। वो कौन कौन से हैं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट में ये 2 आपको मिल जाएंगे फ्री स्टेट, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड जो होगा वो कार्बन 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 की बॉन्डिंग है, ग्रेफाइट के साथ भी यही केस। अब आप सोचेंगे डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन से बने हैं, लेकिन डायमंड जो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, टूटता ही नहीं है, और ग्रेफाइट जो है आराम से टूट जाता है। आपकी पेंसिल के जो नोक है वो भी क्या है, ग्रेफाइट से ही बनी है, आराम से टूट जाती है ना छीलते छीलते भी। तो उनके बारे में हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है और ग्रेफाइट जो है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से क्यों टूट जाता है। इसके अलावा अगर मैं वीडियो में बात करना चाहूँ कुछ एक्स्ट्रा, तो वो है इसके कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाली बात को। तो अब देखिए जो कार्बन है हमारा, तो मैं क्या बता रहा था, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ये देखिए अब कार्बन जो है वो पहला तो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी कि क्या बन गया ये CH4 मीथेन, ये इसका नाम है, डजंट मैटर राइट नाउ, आगे हम करेंगे। इसके अलावा ये हमारा कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है आपस में, ये देखिए, और फिर इसके आगे मतलब हाइड्रोजन जोड़ेंगे और भी ज़्यादा बन सकते हैं। बेसिकली मेरा जो यहाँ पे कहने का मतलब है कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है। एक तरह से समझ लीजिए ये बैकबोन हो गया है कि अगर आपको कार्बन के साथ और ज़्यादा एलिमेंट्स जोड़ने हैं लेकिन बहुत बड़ी चेन बनानी है, तो बहुत बड़ी चेन बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप, कार्बन को कार्बन से जोड़ दो, कार्बन को कार्बन से जोड़ दो, फिर लास्ट में जो आपको एलिमेंट एक्स्ट्रा जोड़ना है वो वाला जोड़ दो, तो वो क्या होगी, एक बैकबोन होगी। मतलब कार्बन जो है कार्बन के साथ जुड़कर बहुत बड़ा कंपाउंड भी हमारा बना सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये जुड़ता कैसे है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रही है कोवलेंट बॉन्ड की, ये हो कैसे रही है। तो देखिए कार्बन के केस में क्या होता है ना, इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको स्टेबल होना है, हर इंसान स्टेबल होना चाहता है अपने लाइफ में, ऐसे ही कार्बन एलिमेंट्स जो है हमारे वो भी स्टेबल होने चाहते हैं, इनर्ट गैस बनना चाहते हैं, है ना। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी को दे नहीं सकता, और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले। अब कौन ही भला देगा इसको 4 इलेक्ट्रॉन, सोचिए जितने भी आपने पहले भी पढ़ रखा है एलिमेंट्स के बारे में, कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन्स देने को राजी तो होगा नहीं, 8 तो होते ही है मैक्सिमम यार, तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई भी नहीं देने वाला, और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा, तो इसको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसीलिए हमने कार्बन को कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में डाला। ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, आयनिक बॉन्ड जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बनाएगा सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कार्बन जो है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। तो इसके आगे हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी होती जा रही है और फिर पता नहीं बच्चे बोर हो गए तो फिर क्या ही हो सकता है यार, बोर नहीं होने चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।